Okay, so hello everyone, this is Akshay here. Let us continue with today's GeoG pure streak. 2 दिन से वीडियो नहीं बना रहा था क्योंकि बहुत ही इजी क्वेश्चन था यार, इसलिए हमने उनको स्किप किया। तो आज के क्वेश्चन का नाम है सम ऑफ बिट डिफरेंसेस। ये एक अच्छा क्वेश्चन है। कंपनी टैक्स इज गूगल। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले यार कुछ कुछ बारे डिस्कस कर लेते हैं अपने चैनल के बारे में। तो हम यहाँ पे दो चीज़ें करते हैं यार। एक तो GFG प्योरिटी कंसिस्टेंसी कोडिंग में रखने के लिए हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अच्छा क्वेश्चन हो तो मीडियम से हार्ड। देन अगेन वी आर मेंटेनिंग वन मोर प्लेलिस्ट दैट इज ऑफ द इंटरव्यू एक्सपीरियंस, राइट। तो लीड कोड इंटरव्यू एक्सपीरियंस यहाँ पे 101 क्वेश्चन मैं अपलोड करने वाला हूँ। ऑलरेडी 38 हो चुके हैं और 60 बचे हैं, वो भी समय के साथ कर देंगे। ठीक है, क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन के करने के आज दो तरीके हैं। इन दो तरीकों में दो वीडियोस हमारी प्रीरिक्विजिट होने वाली है, आप जरूर से देख लेना। एक तो है हैमिंग डिस्टेंस जो कि 5 मिनट का है, और एक है हाउ टू चेक इफ केथ विद सेट और नॉट। मैं बीच में एक छोटा सा ग्लिम्स दूंगा कि कैसे होता है, बट फिर भी अगर आपको वो ना समझ में आए क्योंकि मैं शॉर्ट में समझाऊंगा, तो आप ये दो वीडियो डिटेल में जाके देख लेना। 9 मिनट्स एंड 4 मिनट्स आपको लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। ठीक है, शुरू करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहना चाहता है? गिवन एन एरे ऑफ इंटीजर्स ARR कंटेनिंग n एलिमेंट्स, फाइंड द सम ऑफ बिट डिफरेंसेस बिटवीन ऑल द पेयर ऑफ द एलिमेंट इन एरे। मतलब सारे पेयर हमें बनाने हैं और हर एक पोजीशन पे जो बिट डिफरेंस है उनका काउंट करना है, राइट। तो अगर x और y की बात करें और एक एग्जांपल दे रखा है 2 and 7, तो 2 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? 0 1 0, और 7 का 1 1 1। वी कैन क्लियरली सी कि जो फर्स्ट के दो बिट है, नहीं कहाँ पर, फर्स्ट और लास्ट बिट जो है वो डिफरेंट है, राइट। फर्स्ट 1 है और यहाँ 0 है, और सिमिलरली लास्ट जो 1 है यहाँ पे 0 है। तो नंबर ऑफ सेट बिट या फिर बिट डिफरेंस फॉर दिस 2 and 7 वुड बी 2, इसलिए यहाँ पे 2 है। तो n इक्वल्स टू 2 के लिए हमारे पास दो गिवन इनपुट रहेंगे, लाइक एरे एलिमेंट्स रहेंगे। हमें सारे पेयर बनाने हैं और सारे पेयर में चेक करना है कि किन किन जगह पे हमारे पास काउंट ऑफ डिफरेंट बिट्स, ऐसा करना है हमें, राइट। 1 1 पे कोई नहीं है, जैसे 1 2 पे हमारे पास कितने बिट्स का डिफरेंट है? 2 बिट्स का। 2 1 पे अगेन 2 बिट्स का, एंड 2 2 पे कोई भी नहीं है। ठीक है यार, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, एंड दैट इज वाई मैंने आपको बोला था कि आप हैमिंग डिस्टेंस देख लेना, क्योंकि यहाँ पे भी दो पैरामीटर्स पास होते हैं x एंड y, और हमें इनके बीच का बस डिफरेंस निकालना होता है, राइट। तो कंसिडरिंग कि हमने ये दो वीडियो देख रखा है और ये दो चीज़ें हमें आती है करना, आता है हमें करना, तो उसको यूज़ करके हम ब्रूट फोर्स कोड करेंगे। तो ब्रूट फोर्स का क्या मतलब होता है कि जो क्वेश्चन कह रहा है वही कर दो। इसने क्या बोला कि हमारे पास पेयर ऑफ एलिमेंट्स है, और इन्होंने क्या बोला कि यू नीड टू फॉर्म पेयर, तो हम भी वही करेंगे। मेथड 1, कैलकुलेट एवरी पेयर एंड विल कॉल दिस हैमिंग डिस्टेंस फॉर ईच एंड एवरी पेयर, राइट। तो अगर जैसे कि मैं दूसरे टेस्ट केस की बात करूं, तो सारे पेयर्स को कैसे फॉर्म करेंगे? एक नेस्टेड फॉर लूप चला लेंगे यार, राइट। 1 3 5 है, राइट। तो i इक्वल्स टू 0 से i लेस देन n तक चले जाएंगे, और j इक्वल्स टू i प्लस 1 से j लेस देन n तक चले जाएंगे, राइट। तो मतलब हमारा जब i यहाँ होगा तो j इन दोनों पॉइंट पे होगा। दैट मीन्स आई एम कंसिडरिंग दी पेयर एज 1 3 1 5। फिर हमारा जब i 3 पे होगा तो नेक्स्ट पेयर होगा 3 5, राइट। बट ये तो यूनिक कॉम्बिनेशन हुए। अगर आप देखोगे ड्राई रन में, तो 1 3 भी कंसिडर किया गया है, 3 1 भी किया गया है, और 3 5 और 5 3 भी किया गया, मतलब परम्यूटेशंस भी कंसिडर करना है। तो इन दोनों के लिए, इन दोनों पेयर के लिए, इन जो यूनिक कॉम्बिनेशन, इनके लिए हैमिंग डिस्टेंस को कॉल करो, ठीक है। और जो भी आंसर आता है इंटू 2 करके रिटर्न कर दो। सही बात है। 1 और 3 के लिए आप देखोगे तो क्या होता है, 1 को आप कैसे लिख सकते हो? 0 1 एंड 1 1, राइट। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ बिट्स डिफरेंट है वो सिर्फ यहाँ पर है, राइट। तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। सिमिलरली 1 5 के लिए आप लिख सकते हो 0 1 एंड 1 0 1, राइट। तो यहाँ पे बिट डिफरेंस कितनी जगह हो गया? 1, ओनली एक जगह। सिमिलरली 3 5 के लिए यू हैव 1 1 एंड 1 0 1, यहाँ पे बिट डिफरेंस दो जगह है, राइट। तो हमारे पास 1 3 से आंसर आया 1, 1 5 से आंसर आया 1, 3 5 से आंसर आया 2। टोटल सम कितना हो गया? 2 + 1 + 3 4, 4 इंटू 2 8, 8 हमारा होता है आंसर, ठीक है। अब देख लेते हैं, मैं शॉर्ट में समझाता हूँ हैमिंग डिस्टेंस कैलकुलेट कैसे किया था हमने इस पे कोड। अब वापस से अब पूरे कोड पे चलते हैं, एंटायर कोड पे। तो देखो हमने वही किया, हमने दो फॉर लूप इस्तेमाल किया है, सारे पेयर्स को कंसिडर किया है, और 1 और 1 के लिए निकालने की तो जरूरत है नहीं। तो इसलिए मैं लिखा है कि एट एनी पॉइंट जहाँ पे जो पेयर का जो एलिमेंट है वो मिसमैच करता है, देन ओनली यू कॉल द हैमिंग डिस्टेंस। हैमिंग डिस्टेंस कॉल किया है स्टार टू करके, आंसर में प्लस करते हैं, एट द लास्ट यू हैव रिटर्न द आंसर। हैमिंग डिस्टेंस कैसे हो रहा है मैं एक बार छोटे समझा देता हूँ। तो लेट्स से आपके पास एलिमेंट है 2 और 7, तो 2 को हम लिख सकते हैं 1 0 एंड 5 ही ले लेते हैं यार, 1 0 1 0, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमारा ये x है और ये y है, राइट। तो हमने लास्ट बिट को चेक किया यार। अगर देखो लास्ट बिट को सेट है अनसेट, उसके लिए हम क्या करते हैं, लेट्स से 0 1 0 है हमारे पास, राइट। मेरे को चेक करना है ये बिट सेट है नहीं, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं 1 लिखता हूँ, बाकी सब जगह 0 लिख देता हूँ और एंड ले लेता हूँ, राइट। क्योंकि अगर अगर यहाँ 0 लिख दिया तो डेफिनेटली ये सारे बिट अब सब 0 हो जाएंगे, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि यहाँ पे कुछ भी जो ब्लू नंबर है कुछ भी हो। हमने 0 लिख दिया तो सब 0, क्योंकि एंड कर रहे हैं। यहाँ पे 1 डेलिबरेटली रखा था कि यहाँ पे जो बिट है वही रिफ्रेन हो, राइट। तो 0,
तो अगर ये सेम है, राइट, जो हमने इसके लिए किया, एक्स के लिए किया, और सिमिलरली वाई के लिए, तो अगर ये दोनों मिसमैच आता है, करेक्ट, तो हम लोग क्या कहेंगे, आंसर प्लस प्लस। और अगर सेम आया होता तो हम लोग कह देते कि नहीं, तो सेम बिट हमें कुछ नहीं करना था, दैट इज वाई आंसर प्लस प्लस। फिर हम क्या कर दिए, लास्ट बिट से सेकंड लास्ट बिट पे गए हैं, तो यार दो तरीके होते हैं, या तो आप राइट शिफ्ट कर लो, राइट, जो मैंने लिखा है वाई राइट शिफ्ट 1 लिख दो, या फिर आप वाई वाई को वाई बाई 2 कर लो। ये बहुत ही बेसिक है बिट्स की, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये हमारा मेथड 1 हो गया। इस कोड को एक्शन में भी देख लेते हैं। तो डेफिनेटली इसकी टाइम कमिस्ट्री क्या हो जाएगी यार, सारे पेयर्स को फॉर्म कर रहे हैं, ओ ऑफ एन स्क्वायर का लूप यूज कर रहे हैं, ओ ऑफ एन स्क्वायर, और ये हैमिंग डिस्टेंस है, मैक्सिमम 32 बिट ही है, राइट, किसी भी यहाँ पे एरे एलिमेंट्स की बिट्स, राइट, 10^5। हाँ, तो आप इसको 32 बिट्स में स्टोर कर सकते हो, इवन लेस में स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। तो हम कह सकते हैं एन स्क्वायर इंटू 32, इग्नोरिंग द कॉन्स्टेंट इट वुड बी एन स्क्वायर, एंड दैट इज वाई हमारा कंस्टेंट क्या था, 10^5, और अब 10^5 को स्क्वायर करोगे तो 10^8 होता है, विच इज ग्रेटर देन 10 होता है, विच इज ग्रेटर देन 10^8, एंड दैट इज वाई वी गॉट अ टीएलई। हमें अगर टीएलई नहीं चाहिए तो हमें क्या करना होता है, 10^8 से कम में अपना सोल्यूशन सबमिट करना होता है। इसकी भी एक वीडियो बना रखी है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। मेथड 2 पे चलते हैं यार। मेथड 2 बहुत ही ऑब्जर्वेशनल है, और कभी भी बिट्स का क्वेश्चन आए ना यार, तो ब्रूट फोर्स तो ठीक है अपनी जगह, पढ़ने के लिए समझाने के लिए मैंने समझा दिया, बट एक लॉजिक हमेशा याद करो, आपको हमेशा सोचना है कि आई इक्वल टू 32 आई प्लस। आप इस तरह से हमेशा इटरेट करने की कोशिश करो, तभी आप एफिशिएंट अप्रोच पे पहुंच पाओगे, और कोई तरीका है ही नहीं बिट्स में। मैंने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, या आप खुद भी देख सकते हो, यहाँ पे जो प्लेलिस्ट है, यहाँ पे हमने 6-7 क्वेश्चन किए इंपॉर्टेंट बिट्स के, राइट। आप इसमें देखोगे जहाँ पे भी एफिशिएंट ऑप्टिमाइजेशन हुआ है, हर बार यही किया है हमने, फॉर लूप एक चलाया, इक्वल्स लेस देन 32, एक पैटर्न ऑब्जर्व किया और बस आगे बढ़ गए, ठीक है। तो चलते हैं वापस से सेकंड अप्रोच पे। तो अब इनका क्या कहना है यार, इनका क्या कहना है कि आप एक नंबर्स ले लो। नंबर्स क्या है हमारे पास, 1 3 5, राइट, 1 3 and 5। तो इसमें हम क्या करने वाले हैं यार, कि वी विल इटरेट फॉर ऑल दी ith बिट, वी विल इटरेट फॉर ऑल दी ith बिट, वी विल गेट द काउंट ऑफ सेट बिट और अनसेट बिट। काउंट ऑफ सेट बिट मिल गया n माइनस, ये लेट्स से x है, तो n माइनस x करके अनसेट भी मिल जाएगा, एंड फॉर्म द परम्यूटेशंस, ठीक है। अभी इसको एक बार ड्राई रन की तरह देखते हैं। सो 1 3 5, वी हैव द इंटीजर 1 3 and 5। 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0 0 1। 3 को आई कैन राइट इट एज 0 1 1, एंड 5 को आई कैन राइट इट एज 1 0 1, राइट। तो ये क्या कहता है कि आप पहले एक कॉलम पे आओ, सिर्फ लास्ट सेट बिट को आप देखो, ठीक है। आप इनमें से सेट बिट को निकालो, काउंट ऑफ सेट बिट निकालो, और काउंट ऑफ अनसेट बिट निकालो, ठीक है। तो मेरे पास आया 3, तो अनसेट बिट कितने हो गए, 0, मतलब ठीक है, इससे मैं नहीं समझा सकता। दूसरा डायग्राम देखते हैं। यहाँ पे सेट बिट है 1 और यहाँ पे अनसेट बिट है 2, ठीक है। मतलब कि आपको क्या बना था, पेयर, मतलब आपके पास दो जगह है, ठीक है। सबसे पहले तो आपके पास दो जगह है, आपके पास सेट बिट वाला जो नंबर है वो 1 है, वो किसको डिनोट करता है, 3 को, ठीक है। मतलब मेरे पास एक 3 है, और जो अनसेट बिट है वो किसको डिनोट करता है, 1 और 5 को, ठीक है। मतलब मेरे पास एक 1 और 5 है, ठीक है। मतलब इन दोनों का मैं पेयर बना सकता हूँ किसी भी तरह, क्योंकि मेरे को सेट बिट्स, मतलब बिट्स मेरे को डिफरेंट चाहिए थे बस, राइट। तो ये ऐसा नंबर है जिसमें बिट सेट है, और ये ऐसे नंबर है जिसमें बिट अनसेट है, फॉर दिस ith सेट बिट, ओके, फॉर दिस ith बिट, ठीक है। मैं वापस से लिख देता हूँ 1,5। अब अगर मैं कहूँ आपके पास ये नंबर्स है, आप इनको इन दो पेयर में एक एक करके मैनुअली फिट करके देखो, तो क्या बोलोगे कि एक जगह 3 रख लूँ मैं, एक जगह 1 रख लूँ, फिर एक जगह 3 रख लूँ, एक जगह 5 रख लूँ, ठीक है। बट ये तो अगेन यूनिक कॉम्बिनेशन हो गया, आपको परम्यूटेशंस भी चाहिए, राइट। तो मैं 3 1 को 1 3 ले लूँगा, और 3 5 को 5 3 ले लूँगा। तो क्या मैं कह सकता हूँ यार कि ये लेट्स से अगर काउंट था, राइट, और लेट्स से ये x था, राइट, और ये y था, मैं सेट को x बोल रहा हूँ, अनसेट को y बोल रहा हूँ, तो क्या मैं कह सकता हूँ कि टोटल जो कॉम्बिनेशन होंगे वो x स्टार y होंगे, राइट। बट क्योंकि मैं परम्यूटेशन भी कंसिडर करना है, जैसे 3,1 को 1,3 भी लिख सकते हैं, तो मैं क्या करूँगा कि मैं पूरे में स्टार 2 कर दूंगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा फॉर दिस ith बिट। सिमिलरली हम अपने नेक्स्ट पोजिशन पे जाएंगे, यहाँ पे जाएंगे, देखेंगे कि सेट बिट कितना है 1, और अगेन अनसेट बिट कितना है 2। यहाँ पे कौन कौन से एलिमेंट जो सेट में कंट्रीब्यूट कर रहे थे वो थे ओनली 5, और अनसेट में जो कंट्रीब्यूट कर रहे थे वो थे 1,3। अगेन आप इसका पेयर बनाओगे तो क्या हो जाएगा, x स्टार y स्टार 2, करेक्ट। और यहाँ पे आप देख सकते हैं अनसेट 0 था, तो यहाँ पे कोई भी पेयर बना ही नहीं सकते। हमारे पास सेट बिट के तो 3 नंबर्स हैं, लेकिन अनसेट बिट के कोई भी नंबर्स नहीं है हमारे पास। आई होप आपको बातें समझ में आ रही है यार, ठीक है। अब इस कोड को देख लेते हैं एक बार। तो ये कोड में भी सेम चीज़ है, हमने आई कोस 0 से 32 तक ट्रैवर्स किया है, एक लॉन्ग काउंट बनाया है, फिर बाकी सारे इंटीजर्स के लिए ट्रैवर्स कर लिया हमने। बेसिकली हम क्या कर रहे हैं यार कि ये जो है ना, ये जो नंबर्स लिखे हैं हम इसको लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड से ट्रैवर्स करना शुरू कर रहे हैं, यहाँ से और यहाँ तक जा रहे हैं, ठीक है।
अब ये जो है इफ स्टेटमेंट, ये बेसिकली बस इतना बता रहा है कि इफ kth बिट इज सेट और नॉट, ठीक है। तो मैंने आपको जब ऊपर समझाया था कि आपको लास्ट बिट सेट निकालना है कि नहीं, तो मैंने क्या किया था कि 1 से रिप्लेस कर दिया था यार लास्ट बिट को, और बाकी सबको 0 कर दिया था। सिमिलरली अगर आपको kth बिट सेट देखना है, जैसे कि आपके पास ऐसा नंबर है और ये हो गया हमारा kth बिट, तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको 1 से रिप्लेस कर दूंगा सिर्फ यहाँ पे, और बाकी सारे नंबर्स को मैं बोलूँगा कि तुम भाई 0 हो जाओ, ठीक है। और मैं कर दूंगा एंड। अब क्योंकि एंड किया और बाकी को 0 बोला है, तो डेफिनेटली सारे नंबर्स तो पहले एंड हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, और यहाँ पे जो बिट हमने लिखा था ये यहाँ से रिफ्रेन हो जाएगा, राइट। अब ये जो नंबर है, ये जो नंबर हमने बनाया अभी, ये तो हमने मैनुअली लिखा कि ये हमारी नीड है, बट ये नीड को क्या मैं लिख सकता हूँ कि दिस इज नथिंग बट 1 लेफ्ट शिफ्ट के, राइट। अगर आप देखो तो ये क्या है, 0 1 2 3, लाइक थर्ड बिट, जीरो इंडेक्सिंग से बात करें तो थर्ड बिट। अगर आप 1 लेफ्ट शिफ्ट 3 करोगे तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं, 1 इंटू 2 पावर 3 विच इज नथिंग बट 8, और 8 को हम लोग बाइनरी में क्या लिख सकते हैं, 1000। यही तो लिखा है हमने यहाँ पे, नीड हमारी 1000 हुई थी, ठीक है। ये तो हुआ शॉर्ट समरी है, बट आपको अगर यहाँ पे फिर भी अभी नहीं समझ आ रहा कि कैसे आप भैया यहाँ तक कैसे पहुँच गए 1 लेफ्ट शिफ्ट की कैसे चेक कर रहे हो, तो वीडियो है यार, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगी, आप वो ज़रूर से वॉच कर लेना, 2x पे देख लेना, 5 मिनट हो जाएगा, ठीक है। तो हमने वही चेक किया, फाइव बिट इज सेट और नॉट, देन डू द काउंट प्लस प्लस, देन फॉर्मिंग ऑल द परमुटेशन, आंसर प्लस इक्वल्स टू, ये x था हमारा, ये y था, और स्टार टू एट द लास्ट रिटर्न आंसर। व्हाट इज द टाइम एंड स्पेस, अगेन 32 स्टार n वुड बी आर टाइम एंड o ऑफ 1 वुड बी आर स्पेस। तो हमने ऑप्टिमाइज कर लिया यार, o ऑफ n स्क्वायर से हम लोग o ऑफ n पे आ चुके हैं। इस कोड को एक्शन में देखते हैं एंड देन वी कैन एंड दिस वीडियो। ग्रेट, लेट अस हिट द सबमिट बटन नाउ। तो सारे टेस्ट केस पास हो गए यार। तो मिलते हैं कल की वीडियो में, टिल देन कीप ऑन कीपिंग बाय, टेक केयर। आपको वीडियो सोल्यूशन प्रॉब्लम सब कुछ समझ में आया हो यार, वीडियो से हेल्प मिली है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कनेक्ट विथ मी ऑन अदर सोशल मीडिया लाइक लिंक्डइन, इंस्टाग्राम। टिल देन बाय बाय, मिलते हैं कल की वीडियो में।